इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन पार्ट में फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडियन ओशन की। जिस तरह हमने देखा कि भारत के उत्तर में हिमालयाज पर्वत हैं और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मौसम को आ, एक यूनिक मौसम भारत को प्रदान करने में। ठीक उसी प्रकार से हिंद महासागर की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों मानसून को बनाने में। मानसून आता ही हमारा जो है वो हिंद महासागर से है। तो हिंद महासागर जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, तीसरा हिंद महासागर। और हिंद महासागर कहें इंडियन ओशन कहें एक ही बात है। इसकी एक विशेषता ये है कि ये उत्तरी और दक्षिणी जो पोल्स हैं उससे नहीं मिलता है। ये सिर्फ हमारे जो है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में ही जो है इस अंटार्कटिका से मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सबसे पहले बच्चों बात करेंगे एक्सटेंट की। इंडियन ओशन का एक्सटेंट क्या है? तो इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो 20 डिग्री ईस्ट है। तो इस मानचित्र पर बच्चों आप देख सकते हैं ये जो लॉन्गिट्यूड है ये जो है वो 20 डिग्री ईस्ट डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और ये जो है वो केप ऑफ अकुलहास कहते हैं इस जगह को हम लोग। नदर्न बाउंड्री जो है वो हमारा कॉन्टिनेंटल एशिया और सुएज ऑफ मलाया। ये जो है कॉन्टिनेंटल सुएज कैनाल ये है इधर इजिप्ट के नॉर्थ में, इजिप्ट में ही है सुएज कैनाल। और इधर हमारा ये आपका जो है मलाया पेनिनसुला है ये। और फिर ईस्ट में जो है 147 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाता है इसकी पूर्वी बाउंड्री। तो 147 ईस्ट डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजरता है, देख सकते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से। जबकि सदर्न बाउंड्री जो है वो है आपका 6 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। चलिए उसको भी देखते हैं। तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की लोकेशन ये यहाँ पर होती है। और 60 के बाद जो है वो इंडियन ओशन नहीं है, जो कि किसमें हमारा जो अंटार्कटिका ट्रीटी है 1959 में हुई थी उसमें ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो निर्धारित किया गया था बच्चों। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इंडियन ओशन में जो सबसे सेंट्रल लोकेशन है वो इंडिया की ही है। इंडिया का पश्चिमी व पूर्वी किनारा दोनों तरफ से जो है वो ट्रेड रूट्स हैं जो इंडियन ओशन होते हुए दूसरे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप व देशों में जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया का जो नेशनल व इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वह यह है कि इंडियन ओशन में जो है वो पीस मेंटेन रहे। यहाँ किसी तरह का जो है वो सुपर पावर्स के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। और इसी के चलते हुए इंडिया ने जो है कुछ ग्रुप्स, इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं जो इंडियन ओशन से रिलेटेड हैं। और उनमें जो एक ग्रुप है हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसी प्रकार से यहाँ पर इंडियन ओशन में जो अफ्रीका में व साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं जो है उनके भी कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन ओशन के कोस्ट से लगे हुए कंट्रीज़ हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के अलावा जो है वो क्लाइमेट को मॉडरेट करने में ओशंस का बहुत अहम रोल है। स्पेशली जो रिमलैंड एरियाज़ हैं यहाँ हम देखते हैं गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 100-150 किलोमीटर अंदर हवाएं घुसती हैं पर डे, एवरी डे। ओके, मीन्स यहाँ रिवर्सल ऑफ विंड होता है जिसे हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। तो सी ब्रीज जो है वो दिन में चलती हैं और लैंड ब्रीज जो है वो आपके
रात में चला करती हैं। इससे जो रिवर्सल ऑफ विंड होता है बच्चों, तो यहाँ से पॉल्यूशन भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप मुंबई वगैरह गए होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पॉल्यूशन जो है वो इतना नहीं है जितना कि दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली जो है वो इंटीरियर कॉन्टिनेंटल लोकेशन में है। इस वजह से जो है यहाँ पर पॉल्यूशन, मौसम और जो है वो टूरिज़्म, इन सारी चीज़ों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हिंद महासागर की। एग्ज़ाम के दृष्टिकोणों से बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ चोक पॉइंट्स हैं जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। अक्सर इनमें इनके बारे में एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है। चलिए इन चोक पॉइंट्स को देखते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये रेड पॉइंट से बच्चों देख सकते हैं आप लोग, ये सारे चोक पॉइंट्स हैं। और चूँकि यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और तेल के व्यापार, स्पेशली जहाज़ जो है वो गुजरते हैं, तो इन चोक पॉइंट्स की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न होती है। किसके लिए? इंटरनेशनल बॉडीज़ के लिए। तो देख लेते हैं वन बाय वन। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और इसकी सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो देखिए आप, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, तो यहाँ से जो है वो कुवैत, बसरा, इराक, यहीं सऊदी अरेबिया के भी पोर्ट्स है, बहरीन। तो यहाँ से जो है बड़ी अधिक संख्या में जो है जहाज़ पास होते हैं। तो आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि जो है ईरान कभी जो है वो इस हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की धमकी जो है दे देता है जब उस पर जो है किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है। ये सुएज़ कैनाल जो है आर्टिफिशियल कैनाल है, पहले थी नहीं है। इसके बन जाने से जो है वो हज़ारों किलोमीटर का जो जहाज़ सफ़र तय करते थे एक्स्ट्रा, जो कि केप ऑफ अगुलहास के तरफ से आते थे, वो अब यहाँ से रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं। ये जो है कहाँ है? इजिप्ट में है बच्चों। यह है मोज़म्बिक चैनल है बच्चों, जो कि मेडागास्कर और मोज़म्बिक के बीच में है। ये भी एक चोक पॉइंट है। यहाँ पर, यहाँ से भी जो है वो जहाज़ जाया करते हैं। स्पेशली इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा तब थी जब कॉलोनियल पीरियड में बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ से जहाज़ जो है जाया करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये मलक्का स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट से जहाज़ होते हुए जो है वो चाइना की तरफ जाते हैं। चाइना है, जापान है, इंडोनेशिया है, वो बड़ी संख्या में जहाज़ों का यहाँ से गुज़र होता है। और चूँकि जहाज़ों का गुज़र होता है, तब यहाँ पर चूँकि आप डाउन में मलेशिया के देख रहे होंगे, सिंगापुर है, जब बड़ी संख्या में जहाज़ जाते हैं तो यहाँ पर वो जहाज़ रुकते भी हैं। और सिंगापुर ने उनके जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ डेवलप कर रखी हैं, ताकि वो एक ट्रांजिट टाइप का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है सिंगापुर के द्वारा। तो भारत सरकार का भी जो है वो एक प्लान है, बड़ा प्लान है, कि सिंगापुर की तर्ज पर यहाँ जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें ये जैसे बच्चों साउथ में देख रहे हैं ना, ये सवाला, ये पॉइंट जो है ये निकोबार आइलैंड है। तो ये निकोबार आइलैंड को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने का बहुत बड़ा एक विजनरी प्लान है भारत सरकार का है। तो इस प्रकार से ये आपने देखे कि ये मैरीटाइम चोक पॉइंट्स थे। अगली चीज जो है वो हम इम्पोर्टेंट स्ट्रेट समझेंगे बच्चों। और इस लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है 3 इंडिकेशन दिए हुए हैं जो हाथ बन रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें आते हैं क्वेश्चन कि डंगन पास 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये सब कहाँ लोकेटेड है और किन 2 जगहों के बीच में ये इस प्रकार के पैसेजेस हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं। ये MCQs दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इंडियन ओशन से संबंधित जो MCQs हैं, जो उन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये है आपका ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल नामी ग्रेट है, तो ग्रेट जब है तब चूँकि ग्रेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जो है वो ट्रेड रूट है और यहाँ से जहाज़ जाया करते हैं।
ये है आपके इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया के बीच में। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे हम भारत का भी सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं, उसके और इंडोनेशिया के बीच में जो है वो आपका क्या है, ग्रेट चैनल। बच्चों देख सकते हैं ये है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट जो है वो क्या है, डंकन पैसेज। ये जो है डंकन पैसेज जो है वो कहाँ पर है, डंकन पैसेज जो है आपका, जूम इन में कर लेता हूँ इसको। तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ कि डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन मिनिकॉय 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 means ignore these two, A and B. Why? Because Minicoy is not here. Little Andaman and Car Nicobar, no. In between South Andaman and Little Andaman. तो इसका आंसर है हमारा डी, साउथ अंडमान। वेयर इज साउथ अंडमान? हेयर, दिस इज दिस साउथ अंडमान पार्ट एंड दिस इज लिटिल अंडमान पार्ट। ओके, साउथ अंडमान and little Andaman, and in between these two land masses is Duncan Passage. Remember, passage. The next question is, which one of the following pairs of island is separated from each other by 10-degree channel? 10-degree channel. तो अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो है वो है 10-डिग्री चैनल। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये 10-डिग्री चैनल है बच्चों। डंकन के ठीक नीचे 10-डिग्री चैनल है, और 10-डिग्री चैनल के नीचे जो है वो निकोबार आइलैंड्स है, और इसके ऊपर जो है वो अंडमान आइलैंड्स है। और दोनों को इसलिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम लोग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई हमारे स्ट्रेट्स, वह स्ट्रेट्स जो कहां पर हैं, बे ऑफ बंगाल साइड में। अब चलते हैं हम लोग अरेबियन सी की तरफ। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमने ये कवर कर लिए हैं। तो यहाँ ग्रेट चैनल, डंकन चैनल एंड 10-डिग्री चैनल। अब 8 और 9 चैनल जो है वो इस साइड में, 8 and 9 चैनल्स आर हियर, दिस साइड, बे ऑफ बंगाल। इधर देख सकते हैं आप, ये है लक्षद्वीप और ये है मिनिकॉय आइलैंड्स। तो ये एक एमसीक्यू है इधर, 9-डिग्री चैनल। 9-डिग्री चैनल सेपरेट्स, द करेक्ट इज लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। So Lakshadweep is here and Minikoy is here. So this is the 9-degree channel. It is up. As you know, India starts 8 degree 4 minutes north. So 8 degree 4 minutes north means 9 degree will lie here. यहाँ पर है हमारा 9-डिग्री चैनल। ओके, 9-डिग्री चैनल, that is 9-degree channel. The next 8-degree channel is Maldives and Minicoy. Minicoy is this, Minicoy is this here, and Maldives is this, Maldives is this. So in between Minicoy and Maldives is the 8-degree channel. So 8 and 9, these both the channels belongs to this area, okay, near Kerala, west of Kerala. Remember it. The last one is important, Gulf of Mannar and Pak Strait is in between India and Sri Lanka. Here this is the location of Pak Strait बच्चों। तो ये था हमारे important straits। अब थोड़ा सा स्टेट्स की कोस्ट लाइंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखें स्टेट्स की कोस्ट लाइन, तो मेनलैंड एरिया में भारत के सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है बच्चों वो है गुजरात में।
वो है 1214 किलोमीटर। नंबर 1 गुजरात। नंबर 2 पे है हमारा आंध्र प्रदेश 973। थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु 906। फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र 652। केरल इज 569। उड़ीसा इज 476। कर्नाटका here 280 kilometer. Goa is 160 kilometer. West Bengal is 157 kilometer. Puducherry is 30 kilometer. Puducherry, there are 2-3 locations here. 30 kilometer. Okay. Now important point is, अगर अंडमान निकोबार ऑप्शंस में है तो पहले नंबर पर गुजरात से भी ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो किसके पास है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास। ये जो है 1962 किलोमीटर है। ओके, दैट इज यूनियन टेरिटरी, आइलैंड यूनियन टेरिटरी। सो यूनियन टेरिटरी में, बल्कि यूनियन टेरिटरी स्टेट्स दोनों को मिला देंगे तब अंडमान निकोबार नंबर 1 पर आएगा। और लक्षद्वीप जो है उसकी जो लंबाई है वो है 132 किलोमीटर। तो ये जो था वो हम इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उससे एमसीक्यूज बहुत आते हैं, और वो है स्टेट्स की रैंकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों स्टेट्स की रैंकिंग के बारे में।